दो ही ऐसी चीज़ हैं जिनकी वजह से आप लोगों के जो पेपर हैं वो ऑनलाइन नहीं हो रहे। पहला है पैसा और दूसरा है यूनिटी की कमी। छात्रों के अंदर यूनिटी की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि सबको पता है ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। अगर यूनिवर्सिटीज या बोर्ड ऑनलाइन पेपर कराएंगे तो कॉपियाँ प्रिंट नहीं होंगी, कॉपियाँ प्रिंट नहीं होंगी तो पैसा कहाँ से मिलेगा इन लोगों को, कमीशन कहाँ से आएगा। चलो वो भी देखा जाता है। तो मैं कई बार आप लोगों को बार बार बोल चुका हूँ कि चीज़ों को यहाँ पर छीनना पड़ता है, और वो छीनने की शक्ति आप लोगों के अंदर बिल्कुल खो चुकी है। खो कैसे चुकी है? क्योंकि आप लोग यूनिटी शो नहीं करते हो। हम लोग यूनिटी नहीं है, जो हमारी एनर्जी है वो इधर उधर बटी हुई है। कोई कहता है जी मैं AKTU का छात्र हूँ, मैं बोर्ड वाले का साथ क्यों दूँ। बोर्ड वाले कहते हैं जी हम तो CBSE या ICSE बोर्ड या HSC या स्टेट बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड या UP बोर्ड के छात्र हैं, हम AKTU वालों का साथ क्यों दें, इंजीनियरिंग वालों का साथ क्यों दें। LU वाले बोलते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले, हम AKTU का साथ क्यों दें। तो आप लोग ना बटे हुए हो, आपकी जो एनर्जी है ना वो एक जगह सेम डायरेक्शन में लगी नहीं है। और जब तक आप लोग इसी टाइप से बटे रहोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपने किसानों को देखा था ना, किसानों के अंदर कितनी यूनिटी थी। क्या कोई किसान ने कभी ये कहा कि मैं तो जी ज्वार बोता हूँ, सिर्फ मैं तो बाजरा बोता हूँ, मैं गेहूं वालों का साथ क्यों दूं, मैं धान वालों का साथ क्यों दूं? क्या उन्होंने बोला? क्योंकि वो किसान थे तो उनमें यूनिटी थी और किसानों ने अपना हक ले लिया। वैसे ही छात्रों के अंदर भी एक यूनिटी होनी चाहिए। डजेंट मैटर वो कौन सी यूनिवर्सिटी का छात्र है, कौन से बोर्ड का छात्र है, मैटर नहीं करता, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि हम सब लोगों का टारगेट ही क्या है कि छात्रों की हेल्थ शुड बी ऑन प्रायोरिटी। लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं सोच रही है, बोर्ड नहीं सोच रहा है। तो जब हमारी हेल्थ प्रायोरिटी है सभी की, तो हम सबको एक साथ निकलना पड़ेगा और हाथों को भी मलना पड़ेगा। अगर नहीं मलोगे तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि अभी हो रहा है। अभी मैं AKTU वालों को देख रहा हूँ कि AKTU की जो वाइस चांसलर है वो 5 फेब को आ रहे हैं नोएडा। तो बहुत अच्छा मौका है, हम उनसे बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं अपनी नोएडा के अंदर। और मैं आप लोगों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से AKTU के वाइस चांसलर को कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ये मीटिंग है ना, जो आप कॉलेजों के साथ कर रहे हो, ये तभी पॉसिबल होगी, पहले जो मीटिंग है वो छात्रों के साथ होगी। क्योंकि शायद आप अनजान है कि छात्रों की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है कॉलेजों से। तो सबसे पहले आपकी मीटिंग छात्रों के साथ होनी चाहिए। और इस मीटिंग के लिए चाहे वो बोर्ड का छात्र हो, चाहे UPBT का छात्र हो, चाहे वो LU का हो, चाहे CCSU का हो, चाहे DU का हो, किसी का भी छात्र हो, सबको साथ देना पड़ेगा इसमें। 5 फेब को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है नोएडा के अंदर, AKTU का जो ऑफिस है उस पर। तो सभी छात्रों को मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि सभी छात्रों को वहाँ पर पहुँचना, चाहे वो AKTU का फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो। अकेला सिर्फ ऑनलाइन का मैटर नहीं है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार। स्पेशल कैरी ओवर की प्रॉब्लम है, स्पेशल कैरी ओवर नहीं होता आप लोगों का, होना चाहिए ना। बैग की रीचेकिंग के लिए 2,500-3,000 रुपये लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम है। सेम बोर्ड की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको प्रैक्टिकल के अंदर बुला रहे हैं, जबकि बोर्ड का पेपर कैंसिल होना चाहिए कायदे में, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो इस ईयर क्या प्रॉब्लम आ रही है? इस ईयर तो केसेस भी ज़्यादा, और अगर एक बच्चे को कोरोना हो जाता है तो उसके सिम्टम्स करीब 3-4 महीने रहते हैं। वो वहाँ पर बैठ के खांसेगा या फिर पेपर देगा बोर्ड के। ये चीज़ AKTU वालों को समझनी चाहिए। आप मार्च में पेपर ले रहे हो बच्चों के जाके 15 मार्च के बाद, नेक्स्ट सेमिस्टर कितना डिले हो जाएगा। उनका भी हाल थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की तरह करना, उनकी बैक लगाना, 1,000 रुपये फिर कमाना आप। अरे शिक्षा को तो मत बेचो, अरे शिक्षा के गद्दारों, वरना बहुत बुरा हाल हो जाए। तो मैं सभी, चाहे LU की प्रॉब्लम देख लो, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ छात्रों के मेरे पास कॉल आता है छात्र नेताओं का कि सर आप इन्वॉल्व मत होइएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, हम खुद कर लेंगे। अरे आप लोगों ने इतना टाइम निकाल दिया बच्चों का, अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था ना कुछ, चाहे ऑफलाइन होता ऑनलाइन होता। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तब पढ़ाई स्टार्ट करना
करते हैं जब उनकी डेट शीट आ जाती है। अभी तक एलयू वालों को डेट शीट ही नहीं आई है। अरे छात्रों, मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, एक यूनिटी में आ जाओ और यूनिटी दिखाओ, शो करो। और चाहे वो किसी भी तरीके का कोई छात्र हो, सबको एक यूनिटी में आना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो पाती है। आज हम अनाउंस करेंगे कि एलयू में कल प्रोटेस्ट होगा, वो पहुंचेगा ही नहीं, सारे बच्चों को पता ही नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो इसी का एक अब ऑल्टरनेट हम लोगों ने निकाल लिया है। बहुत जल्दी एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं, वेब एप्लीकेशन, जिसपे सारा छात्र दुनिया का, चाहे वो एकेटीयू का हो, चाहे एलयू का हो, चाहे डीसी का हो, चाहे आईआईटी का हो, किसी का भी हो, सारा छात्र उस प्लेटफॉर्म पर होगा। और कोई एक इंफॉर्मेशन फ्लो होगी तो वो तुरंत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगी। तो मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ आप लोगों से, यूनिटी शो कर लो। ये मत सोचो कि कौन सा बच्चा बोर्ड का है, कौन किस यूनिवर्सिटी का है, कौन किस विश्वविद्यालय का, कौन कहाँ से, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है हम छात्र हैं, और छात्रों की जाति शेर होती है, और शेर का काम होता है शिकार करना। तो हम लोग किसी से आज तक ना ही डरे हैं, ना ही डरेंगे। तो शिक्षा के गद्दारों को जूता मारो सालों को। तो ये जो शिक्षा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं ना ये लोग, ये जूता के यार है। जब तक इन पर जूता नहीं पड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और छात्रों की आवाज उठाना हमारा कार्य है, और हम उठाते रहेंगे। और अगर आगे से लाठीचार्ज हुआ तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ मुंबई पुलिस को, जो आपने बाहु को, हिंदुस्तानी बाहु भाई को गिरफ्तार किया हुआ, जल्दी से जल्दी छोड़ दो, अन्यथा बहुत बुरा इल्जाम होगा। आप संभाले नहीं संभाल पाओगे हम लोगों को। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, छात्रों की कोई जाति नहीं होती, और छात्रों की जाति सिर्फ शेर होती है, और शेर का काम होता है शिकार करना। तो सभी यूनिटी में आ जाओ। बहुत जल्दी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, सब उस पर रजिस्टर्ड कर लेना, और एक दूसरे का साथ दो। एलयू के लिए अब मैं आवाज़ उठाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज रात 8 बजे मीटिंग है, और एकेटीयू की भी आज रात 9 बजे मीटिंग है। तो दोनों मीटिंग ज्वाइन करना। और मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। रिजल्ट तो आएगा, यूनिटी बनने लगी है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, अब धीरे धीरे आएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब एक बारी जोर से बोलेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद।